नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अक्सर किसी न किसी विवाद को लेकर, किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। अभी पिछले दिनों उनकी मुलाकात पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से हुई थी, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हुआ था, जिसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था। और अब एक नई विवाद कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी को लेकर सामने आई है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी को लेकर मथुरा बार एसोसिएशन की महिला अधिवक्ताओं के द्वारा पुलिस प्रमुख से बातचीत करके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही गई है। उनसे सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने की भी बात कही गई है। इस पूरे विवाद की बात किया जाए तो आपको बता दें कि बीते दिनों कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी के द्वारा एक बयान दिया गया था, जिसको लेकर यह पूरा विवाद बढ़ा हुआ है। उनके द्वारा कथा के दौरान महिलाओं और लड़कियों पर टिप्पणी करते हुए कहा गया था कि आजकल की लड़कियां 25 वर्ष की उम्र तक परिपक्व हो जाती हैं। ऐसे में जब उनके परिवार के लोग शादी करने में देरी करते हैं तो यहीं पर उनकी प्री रिलेशनशिप शुरू हो जाती है, जिसको लेकर तमाम तरह की घटनाएं सामने आती हैं। और जब प्री मैरिटल लीव लड़कियों की शादी होती है तो वह रिश्तों को नहीं निभा पाती हैं और तरह तरह की घटनाओं को अंजाम देती हैं। ऐसे में अगर 4 जगह लड़कियां मुंह मार कर जाएंगी तो वह कैसे रिश्तों को निभा पाएंगी, कुछ इस तरीके का बयान था, जिसको लेकर मथुरा बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है। उनको सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने के लिए कहा जा रहा है और एफआईआर भी दर्ज करने की बात कही जा रही है। हालांकि विवाद बढ़ता देख कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी के द्वारा सार्वजनिक तौर पर माफ़ी भी मांग लिया गया है और सफाई के तौर पर बताया गया है कि हमारे वीडियो को सिर्फ छोटा सा क्लिप काट कर चलाया गया है, जबकि हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं था, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि हमने नारियों का अपमान किया, हमने महिलाओं का अपमान किया। हम लोग मथुरावासी हैं, ब्रजवासी हैं और यहाँ पर राधा कृष्ण की भक्ति को देखा जाता है, जिसमें राधा जी की चरण को दबाते हुए हमारे कृष्ण भगवान भी नजर आते हैं। ऐसे में हमारे द्वारा महिलाओं की अपमान नहीं किया गया है। और रही वीडियो की बात, हमारे बयान की बात, तो हमारे वीडियो को छोटा सा क्लिप काट कर उसको चलाया जा रहा है, जबकि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अगर आप हमारे उस वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको यह बयान का मतलब समझ में आएगा। आज जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जैसे राजा रघुवंशी का मर्डर उनकी पत्नी के द्वारा कर दिया गया है, मुस्कान रस्तोगी जो अपने पति की हत्या कर दी, इस तरीके की घटनाओं पर हमारे द्वारा बयान दिया गया था और बताया गया था कि अगर समय से शादी नहीं होती है और लड़कियां 4 जगह मुंह मार कर जाएंगी तो वह कैसे रिश्तों को निभा पाएंगी, उनसे रिश्ते नहीं निभाए जाते हैं। और ऐसे में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। हमने सभी लड़कियों को या सभी महिलाओं को नहीं कहा था, हमने सिर्फ उन लड़कियों को कहा था जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप चल रहे हैं। ऐसे में आप ही बताइए, लड़के और लड़कियों का चरित्रवान होना जरूरी है कि नहीं है। इस तरीके का बयान देते हुए उनके द्वारा सफाई दिया गया है और कहा गया है कि हमने किसी महिला या लड़की का अपमान नहीं किया है। हमारे वीडियो को काट छाट कर चलाया गया और सिर्फ उतने ही वाक्य को चलाया गया जिस वाक्य में वह विवादास्पद बयान था, जबकि उसके पीछे आगे मैंने उसका उदाहरण दिया था, कैसे क्या कुछ करना था उसको हमने बताया था, उस बात को नहीं बताया गया। ऐसे में अब हमारे द्वारा सार्वजनिक तौर पर माफ़ी भी मांग लिया गया है। ऐसे में कहीं न कहीं यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के द्वारा विवादित बयान नहीं दिया गया था, बल्कि उन परिप्रेक्ष्य में कहा गया था जो आज की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसको एक विवाद के तौर पर देखा गया, उस वीडियो को काट छाट कर चलाया गया, जिसकी वजह से पूरा विवाद सामने आया है। हालांकि अब उनके द्वारा सार्वजनिक तौर पर माफ़ी भी मांग लिया गया है और अपनी बात को वापस लेने की बात कही गई है, वीडियो से उस बात को हटाने की भी बात कही गई है। बाकी इस पूरे विवाद को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, आपकी अपनी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।